दोस्तों, अपने देश की मीडिया तो कहती है एप्स्टीन फाइल का में जो नाम है, अगर बीजेपी के किसी नेता का या पूर्व केंद्रीय मंत्री का या फिर खुद मोदी जी का नाम है, वो सब झूठ होगा। राहुल गांधी का नाम होता तो वो सच भी होता और हरकतें पर उतर आए। लेकिन अब हमारे देश की मीडिया की तरह तो बात बाहर का मीडिया है नहीं। अब अमेरिकी मीडिया ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिसने हड़कंप मचा दिया हमारे देश में, क्योंकि अब तक तो सिर्फ एक नाम था कि इजराइल गए, सलाह ली, नाचे गाए, काम भी किया उसने। लेकिन अब इससे जुड़ा एक नया दावा है और मोदी जी को लेकर दावा है। वो खबर दिखाने जा रहा हूं। तो क्या हो गया ये खुलासा, ये नया खुलासा क्या है, जरा देखिए। देखिए, इतना सब होने के बावजूद भी उस दरिंदे का समर्थन कैसे करती है इस देश की मीडिया और खासकर महिला पत्रकार। आज आपको दिखाऊंगा उनका एक और चरित्र। आपको हरदीप पुरी वाला तो मामला है ही, वो कह रहे हैं 3-4 बार मिल चुका हूं और इतने मासूम इतने प्यारे व्यक्ति हैं, उनको पता ही नहीं था। मिलते हैं वो 2014 के करीब और 2008 में वो कन्विक्टेड होने लग जाता है। लेकिन भाई साहब को पता ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था ये आदमी ऐसा है। कितने सीधे सीधे मासूम मासूम मंत्री रखे थे। और तो और आसाराम को लेकर एक नया मामला निकलकर सामने आया। क्या वो मामला है, क्यों नाराजगी है और न्यूयॉर्क में हुए एक घटनाक्रम पर क्या एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है, वो भी आपको दिखाऊं। बहुत सारी खबरें आज दिखाता चलता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए। वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया एप्स्टीन और प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े और भी दस्तावेज सामने आ सकते हैं। ये न्यूज 24 की खबर है, किसकी आई डोंट नो, क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है। फिलहाल इसको लेकर एक दावा है। राजू परुलेकर हैं, अलविदा मित्रों लिखते हैं। और इसमें अगर ये दावा है अपने आप की, वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा कर दिया है कि एप्स्टीन और प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े और भी दस्तावेज सामने आ सकते हैं। तो आप सोचिए क्या सियासी भूचाल आएगा। बहुत ज्यादा इसमें सारी चीजें गोड़ मोड़ होती हुई नजर आ रही हैं कि इसमें हालत खराब हो सकती है। क्योंकि हमारा तो ये दावा है नहीं है, तो ये वॉशिंगटन पोस्ट का या जिन्होंने भी, क्योंकि परुलेकर साहब ने, राजू परुलेकर ने डाला है। लेकिन अगर ऐसा है तो सियासी भूचाल लाने के लिए काफी है ना। आइए इसमें अब देखिए, ये कल तलक यही पद्मजा जोशी हैं, ये कल तलक क्या कर रही थी, अभी अपने इसी कार्यक्रम में एनडीटीवी में एप्स्टीन को बता रही थी कि वो घर के अंदर नाबालिग बच्चों का शोषण करता हो, उनके साथ दरिंदगी करता हो। ये उसका पर्सनल मैटर है। लेकिन वो पावर ब्रोकर था भाई ना, उसके टैलेंट पे उंगली नहीं उठने दूंगी मैं। हाँ, ध्यान रखना, बिल्कुल बता देती हूँ। बहुत अच्छा आदमी था वो, तो बाहर तो अच्छा काम करता था ना। अब उन पैसों से पावर ब्रोकर बनकर जो पैसा कमाता था, फिर उन बच्चियों के साथ जो दरिंदगी करता था, उसमें जो पैसे खर्च होते तो कोई नहीं, वो कमाकर कहाँ खर्च कर रहा है इसकी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे ऐसे पत्रकार, बताइए, इसे कहते हैं अपने ईमान को खूंटी पर टांग देना और फिर पत्रकार कहलाना। अब देखिए दूसरी हरकत, उसी एनडीटीवी पर एप्स्टीन के साथ राहुल गांधी की तस्वीर लगा दी। मैं ऐसे स्वीकार करता हूं, मैं कर लूंगा, मैं करता हूं। दम है तो मोदी जी का नाम आया तो उनकी लगाओ, तो तस्वीर लगाओ तो लगाओ ना, हरदीप सिंह पुरी की लगाओ। नहीं, वो नहीं कर पाएंगे। ये इनका चरित्र है। और चरित्र क्या, बेचारे ये भी क्या करें। खैर, मैं इनका भी दोष आप तुम लोग कहेंगे, सब अपनी अपनी नौकरी कर रहे हैं। मालिक का खेल है ये। चैनल है किसका, जिसकी खुद की हालत खराब हो रखी है अमेरिका के अंदर। आइए आगे, एनडीटीवी जैसे नेशनल लेवल के चैनल पर राहुल जी की फोटो को एप्स्टीन के फोटो के साथ क्यों दिखाया गया, क्यों दिखाया गया पता ही होगा। मालिक जो कहे वो करना पड़ेगा। अब आइए कुछ चैट्स का है। इसमें प्रशांत टंडन का दावा है कि हरदीप पुरी फाइल्स 2017 में ऐसी क्या जल्दबाजी या मजबूरी थी कि मोदी मंत्रिमंडल में हरदीप पुरी पहले मंत्री बने और बाद में सांसद। मंत्री भी ऐसा विभाग जिसका उनके पास कोई तजुर्बा नहीं था और ना ही विशेषज्ञता। यूपी से राज्यसभा में भेजा गया, ये इनका दावा है, भेजा गया। लोकसभा का चुनाव लड़े, हार गए और दोबारा राज्यसभा भेजे गए। 2017 में इनकी क्या उपयोगिता थी मोदी के लिए, ये प्रशांत टंडन नहीं, पूरा देश पूछ रहा है। ऐसे क्या था, कौन सा हीरा थे कोहिनूर। चलिए, अब तो उधर तो बात है ही। एक व्यक्ति ये भी, मातृ पितृ पूजन दिवस 14 फरवरी। यहां पर देखिए इस आसाराम बापू का लगा हुआ है, बैनर पोस्टर लगा रखे हैं अलग अलग जगह। मुंबई में, महाराष्ट्र में ही चल रहा है। हेलो मुंबई पुलिस, why are posters of rape convicted Asaram being allowed in public spaces? The poster reads, ये मातृ पितृ पूजन दिवस 14 फरवरी। इसको लेकर अब टीम राइजन वॉल्को ने भी कहा कि एक रेपिस्ट की इस तस्वीर। कैसी बातें लिखते हैं लोग भाई। एप्स्टीन
वो दरिंदा होगा, एक बाहर अच्छा था, वो कमरे के अंदर आसाराम ने गलत किया होगा, कन्विक्टेड भी होगा जैसे एप्स्टीन था कन्विक्टेड, लेकिन वो प्रवचन देते हैं। ओसामा बिन लादेन, आप समझिए उसकी जॉब क्या थी, वो इंजीनियर था, शौक उसका आतंकवाद। अब ऐसी सबको ऐसे ही बताना होगा, ये ध्यान रखना आप, सबको ऐसे। जैसे मनोहर लाल धाकड़ के लिए भी अब कोई गलत नहीं कहेगा। मनोहर लाल धाकड़ का काम था नेतागिरी करना, वो उसका शौक था जो उसने हाईवे पर किया था। एक जो क्या नाम है, कुलदीप सिंह सेंगर, उसको भी मैं सही मानता हूं, उसका आदमी, वो विधायक था, उसका जॉब थी, उसका शौक था गंदे गंदे काम करना। ये मैं नहीं कह रहा, अब मैडम इस देश की पत्रकारिता जो कर रही हैं उनके हिसाब से यही सही होगा, है ना, है ना? तो ये भी गलत नहीं है। लगाओ बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगाओ, क्या दिक्कत चल रही है किसी की। 762 करोड़ स्पेंट ऑन पीएम फॉरेन टूर्स इन 10 ईयर्स। किसने खर्च कर दिया? हमारे साहिब ने खर्च किए। मिला क्या है वो मत पूछना, वो सवाल करोगे तो ध्यान रखना, फिर ईडी सीबीआई आपको अगर परेशान करे। 762 करोड़ रुपए उड़ गए 10 साल में भाई साहब, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं करके 762 करोड़, सोचिए। और ये अपनी सैलरी से तो नहीं दिया होगा, कहां से पैसा आता है कहां जाता है आप समझ रहे हैं। चलिए एक और खबर निकल कर आई है। इंडियन मैन, राइटर्स की खबर है, इंडियन मैन प्लीड्स गिल्टी टू प्लॉटिंग टू किल सिख सेपरेटिस्ट इन न्यूयॉर्क। क्या है, पन्नू की हत्या के लिए सुपारी देने के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क की कोर्ट में अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि उसे एक भारतीय ने ऐसा करने के लिए पैसे दिए थे। इस मामले में विकास यादव का नाम पहले आया था। अटॉर्नी जनरल अमेरिका के जे क्लिंटन ने कहा निखिल गुप्ता न्यूयॉर्क शहर में एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश रची थी, उसे न्याय का सामना करना पड़ेगा। सभी कुख्यात विदेशी तत्वों को हमारा संदेश स्पष्ट होना चाहिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और हमारे लोगों से दूर रहें। ये देखिए खबर है ना। अब आ जाइए न्यूज 24 की खबर। 9 साल में जजों के खिलाफ हुई 8600 से ज्यादा शिकायतें, 8600 से ज्यादा शिकायतें। किस बात की शिकायतें हैं ये? इसमें सिर्फ शिकायतें न्यायिक प्रक्रिया को लेकर नहीं है, सिर्फ उस न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए दबाव से लेकर, उनके मनमाने तरीके से लेकर, उनके वक्तव्यों की बातों से लेकर काफी कुछ चीजें हैं कि वो जिस कुर्सी पर बैठते हैं उससे इतर उनकी विचारधारा उस न्याय से मेल नहीं खाती, ऐसे भी मामले हैं। फिलहाल 2016 से 2025 के बीच, 2014 में भाई साहब आए थे, उसके बाद से देखिए 2016 से 2025 के बीच मौजूदा जजों के खिलाफ 8639 शिकायतें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के दफ्तर को मिली हैं। ये शिकायतें लगातार। अब देखिए इसमें एक और खबर निकल कर आई। सुप्रीम कोर्ट सीक्स सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट ऑन मणिपुर वायलेंस केसेस। अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट मांगी है मणिपुर में जो कुछ चल रहा है, क्योंकि लगा तो था सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हुआ ही नहीं। उसके बाद लगा चलिए राष्ट्रपति शासन लगाकर भी देख लेते हैं कि जनता को बहुत पसंद है, परिवर्तन पसंद है, और हर परिवर्तन को हमारे देश की मीडिया मास्टर स्ट्रोक या ऐतिहासिक बताती है। जबकि फेल हुई थी बीजेपी की सरकार, इस पर बात होनी चाहिए, तो उस समय नहीं हुई। फिर राष्ट्रपति शासन लगा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, खबरें दिखानी मीडिया ने बंद कर दी, यानी वहां शांति हो गई। मीडिया अपने हिसाब से कहती है सब शांत हो गया। फिर दोबारा सरकार बनी और फिर से देखिए वो ऐतिहासिक हो गया, और अब जो हो रहा है ये भी ऐतिहासिक काम ही होगा और कुछ नहीं है। और जाते जाते इस व्यक्ति को जरा देखिए, इसकी खुद की गाड़ी पर नंबर की जगह क्या है, 2 गाड़ियां खड़ी हैं, दोनों पर देखिए हिंदू रक्षा दल लिखा हुआ है। यानी नीति नियम कानून खूंटी पर, लेकिन कार्रवाई नहीं हो सकती इसके खिलाफ, है ना। देखिए नोएडा पुलिस से पूछा कैन आई पुट ए सिमिलर नंबर प्लेट ऑन माई कार। हाँ रख सकते हो, लेकिन यही वाली चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इधर उधर की नहीं कहानी। अब ये लिख रहे हैं इस दीपक का मुल्लापन में उतारूंगा, पिंकी भैया बजरंग दल। ये बोलने वाले पिंकी चौधरी की हुई को ही जेल, पुलिस बोली जो भी है। चलो मैं ये पढ़ने का, और मेरे को पढ़ना भी नहीं है। इसमें लिखते हैं दीपक कोटद्वार को धमकी देने के जुर्म में पिंकी की खबर लेते हुए पुलिस ने पिंकी को जेल भेज दिया। पुलिस ने अपनी ड्यूटी निभाकर खिलाफ कार्रवाई कर समाज को सुरक्षा का संदेश दिया। अब ये सारी की सारी बातें तो हैं, लेकिन ये पहले भी जेल गया था, बाहर जब आया था तो देखिए कैसे उसके बाद बाकायदा पूरा लाइव किया था, लटक लटक के जो इसके संगठन से जुड़े समर्थक हैं, शांति दूत, वो जो कर रहे थे तमाशा, सबने देखा था। कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, क्योंकि उनको पता है जेल से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता इनका, और ये 10-15 दिन में फिर बाहर आ जाएंगे, फिर वही करेंगे। इनका काम ही यही है। नमस्कार।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।